Hello friends, hi, my name is Rotha. Rotha Jealous is my name. Or if you are unable to understand Hindi, so don't worry, we are also covering this examination in English language too. So, आज हम यहाँ पर तेलंगाना पहुंच चुके हैं, बात करने वाले हैं EMCET की. What is it exactly? जैसे कि I told you previously, right, कि हम हर स्टेट कि जितने भी कॉलेजेस होते हैं, अगर हम बात करें एमपी की स्टेट के, यूपी की स्टेट के, या फिर हम अदर स्टेट की बात करें, हर स्टेट की अलग अलग काउंसलिंग होती है और अलग अलग एग्जामिनेशन होते हैं. कुछ स्टेट एक ही जेईई मेन को ही एक्सेप्ट करते हैं, बाकी कुछ स्टेट एक अलग एग्जामिनेशन कराते हैं. सो जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, तेलंगाना स्टेट काउंसिलिंग फॉर हायर एजुकेशन, TSCHE, राइट. सो यहां पर हम इसी का एक एग्जाम है, EAMCET इसको बोलते हैं, राइट. इसका अगर फुल फॉर्म करें, इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या एग्जामिनेशन बोले. ये एक स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है. व्हाट इज स्टेट लेवल, राइट. आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि हर स्टेट में एग्जाम्स होते हैं फॉर देयर काउंसलिंग पर्पस. तो सेम हियर, इट्स नॉट यूनिवर्सिटी लेवल, मींस कोई डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी के नहीं है. More than 300 colleges or university which are situated in Telangana. तो बेसिकली ये टेस्ट उन सारे कॉलेजेस को एक्सेप्ट करता है. थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये समझ सकते हैं, राइट, कि हर साल एवरी ईयर 2.26 और 2.3 समथिंग यहां पर एक 2 लाख 2.5 लाख का एवरेज कैंडिडेट स्टूडेंट हर साल इस एग्जाम्स को दे रहे होते हैं. तो अच्छे खासे स्टूडेंट है, काफी सारे स्टूडेंट इसको कहीं ना कहीं प्लान कर रहे होते थे. ओवरव्यू अगर हम जल्दी से यहां पर देखते हैं, एग्जाम ने ऑब्वियसली तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस सेट, दैट्स कॉल्ड TSEAMCET. अगर हम बात करें, एक साल में एक ही बार होता है, वंस इन ईयर, राइट. स्टेट लेवल है, स्टेट लेवल. अगर हम बात करते हैं इसकी, ऑनलाइन बेस्ड होता है. एंड जनरल कैटेगरी के लिए फीस की बात करें, वी विल टॉक अबाउट द फीस स्ट्रक्चर. सो फॉर जनरल कैटेगरी देयर वुड बी द 800 रुपीज एंड फॉर SC/ST कैटेगरी देयर वुड बी द 400 रुपीज, जस्ट हाफ. एप्लीकेशन मोड की बात करें, ऑनलाइन एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें कि व्हाट वुड बी द एग्जाम ड्यूरेशन. सो 3 आवर्स. एग्जाम लैंग्वेज, सो इंग्लिश, उर्दू एंड तेलंगाना लैंग्वेज, सो बेसिकली तेलुगु, राइट. सो जैसे कि हम बात करते थे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में मराठी में भी होता है, गुजरात में गुजराती में होता है, वेस्ट बंगाल में बंगाली में भी होता है. सेम हेयर, राइट, बिकॉज ये सारे के सारे किस कॉलेजेस के लिए, बेसिकली तेलंगाना के कॉलेजेस के लिए. सो तेलुगु में, इंग्लिश में एंड उर्दू में, दीज आर 3 लैंग्वेज. आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो. अगर हम बात करें, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, राइट. हर साल यहां पर कहीं ना कहीं 2,27,000, लास्ट ईयर 21 में इतने लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, 2,27,000 लोगों ने, राइट. अगर हम बात करें कि टेस्ट सेंटर की, सो यू विल गेट टेस्ट सेंटर मोर देन 20 सिटीज, राइट. सो आप हर सिटीज में आपको सेंटर मिल जाएगा. आप अपने कंफर्ट के हिसाब से सिटी चूज कर सकते हो, वेयर एवर फील कि इट शुड चूज और नॉट. अगर हम बात करें एक्सेप्टिंग कॉलेजेस, आई टोल्ड यू प्रीवियसली 300 समथिंग कॉलेजेस आर देयर. सो 235 कॉलेजेस समथिंग आप बोलते हैं, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो और एक्सेप्ट करते हैं, तो समथिंग 300 वुड बी देयर. ओके. सो अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, राइट. सो रिलीज ऑफ EAMCET नोटिफिकेशन 3rd वीक ऑफ मार्च, ये समथिंग नोटिफिकेशन आ चुका है. स्टार्ट ये में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 4th वीक ऑफ मार्च. अभी डेट नहीं आई, बट ऑलमोस्ट आने वाली है. यू कैन सी दैट थिंग. लास्ट डेट ऑफ EAMCET का रजिस्ट्रेशन की बात हम अगर करेंगे विदाउट लेट फीस की, because you also can fill the form with the late fees. विदाउट लेट फीस की बात करें तो ये समथिंग मई में आप कर सकते हैं. और करेक्शन वगैरह अगर आपको करना है तो अभी जस्ट एस्टिमेटेड डेट इज हियर, राइट. एग्जैक्ट डेट वी डोंट नो, बट वी विल अपडेट यू as soon as possible. ओके. सो लास्ट डेट ऑफ दिस एग्जाम्स की लेट फीस के साथ हम करें, सो करीब लेट फीस चार्जेस इज देयर 250 रुपीज. चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेट फीस के साथ 500 सेकेंड वीक ऑफ जून, आप 500 लेट फीस के साथ जून में भी इसको भर सकते हैं. एडमिट कार्ड वगैरह जून में आपको मिल जाएंगे 3rd वीक ऑफ जून. एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का जो डिक्लेयर होगा वो सितंबर में हो जाएगा, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर.
सो आप ये समझिए कि अगस्त सितंबर तक इसकी काउंसलिंग जाने वाली है इस साल भी। सो मे बी इन अगस्त ऑल्सो इट कैन बी, बट जहां तक अभी तक पता चल रहा है कि इसकी काउंसलिंग अगस्त सितंबर तक 100% जाएगी। काउंसलिंग इंजीनियरिंग की, एग्रीकल्चर की, जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगस्त एंड सितंबर। Okay, so I hope you will understand each and everything. डोमिसाइल की अगर एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया की बात करें तो एज लिमिट 17 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डोमिसाइल आपका होना चाहिए आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का। शुड फुलफिल लोकल और नॉन लोकल स्टेटस रिक्वायरमेंट, राइट। सो जैसे कि हमने यहां पर बताया था कि डोमिसाइल, एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी मिनिमम होना चाहिए 12th, या फिर आप एपीआर हो, कर रहे हो यार, यू आर परसुइंग 12th और यू हैव डन योर 12th क्लास। सो PCM should be there, physics, chemistry, math should be there for engineering courses. So आपके पास PCM होना चाहिए मिनिमम, there would be the 50% for that. Okay, so application form की अगर हम बात करें, so यहाँ पर application form वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह आपको आगे हम दिखाएंगे, उससे आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर समथिंग जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, फर्स्ट वीक ऑफ जून और जुलाई, सॉरी लास्ट वीक ऑफ जून एंड जुलाई में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। एप्लीकेशन फीस की हमने पहले ही बताया था, बट अगेन वी आर गोइंग टू टेल यू। इंजीनियरिंग फॉर SC ST के लिए देयर वुड बी द फीस ऑफ 400 एंड फॉर जनरल there would be the fees of 800. For agriculture and medical there would be the fees of for ST and SC 400 or for general 800. And if we will talk about in both stream के लिए, if you would like to appear in for both agriculture and engineering there would be fees of 800 for ST SC, and अगर हम बात करें अदर कैंडिडेट के लिए तो there would be fees of 1600. फॉर्म करेक्शन वगैरह आपको एक टाइम दिया जाएगा, and that duration you can correct your form. So यहाँ पर भी डिटेल दी गई है कि how you can correct the form, and we are also going to make a video, separate video, where we will let you know or we will show you how to fill this exams form. Okay, exam center की बात करें, so you will get everywhere the 6 test zone for EAM CET are spread across. अगर हम बात करें हैदराबाद में आपको 6 जोन मिल जाएंगे समथिंग। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो 12 सिटी आपको मिल जाएंगी अलग अलग। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 5 यहाँ पर आपको सिटी जोन मिल जाएंगे जहां पर आप ये टेस्ट दे सकते हैं। एडमिट कार्ड की बात करें तो ये भी आपको वहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें सो ऑब्वियसली ऑनलाइन वुड बी देयर, एंड 180 मिनट का एग्जाम होगा इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में। और यहां पर आप एक और चीज ले लें, तेलुगु में ही होगा ये बेसिकली। ओके, सो टोटल जैसे कि आई टोल्ड यू 180 मिनट का होगा, 3 आवर्स का, राइट। 3 आवर्स का एग्जाम होगा। 160 मार्क्स वुड बी देयर, जिसमें से फिजिक्स 40, केमिस्ट्री 40 एंड मैथ 80 नंबर्स का होगा। तो ऑब्वियसली पार्ट 1 पार्ट 2 में होगा। सो यहां पर आपको जस्ट डबल टाइम दिया जा रहा है फॉर मैथ पर्पस, बिकॉज इट वुड बी द टू लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर। नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो 40 क्वेश्चन ईच फ्रॉम बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। सो नाउ अब आप यहां पर कैलकुलेशन कर सकते हैं इजीली। मार्किंग स्कीम की अगर बात करें, एक आंसर पर, एक करेक्ट आंसर पे 1 नंबर मिलेगा आपको। वहीं पर नो नेगेटिव मार्किंग, किसी भी तरह की नो नेगेटिव मार्किंग है, यहां पर आपको माइनस मार्किंग नहीं मिलेगी। देयर वुड बी नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, सो मार्किंग स्कीम को भी यहां पर समझाया गया है हमारे एडिटर ने, आप इसको देख सकते हैं। कैंडिडेट कैन स्कोर अप टू टोटल ऑफ 160। आपको 160 में से XYZ नंबर लाना होगा। 100 में भी 100, 80, 120, 140, जो जैसा भी आपका एग्जामिनेशन जा रहा है। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो यहां पर रिजल्ट विल बी रिलीज सेपरेटली फॉर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड मेडिकल पेपर। द रिजल्ट कंटेंट द कंबाइंड स्कोर वेटेज एंड मार्क्स, जो भी इस एग्जाम्स के मार्क्स होंगे सून आफ्टर द रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड ऑथराइजियल रिलीज। सो कॉमन है, जैसे बाकी एग्जाम्स की हम बात करते हैं उसी तरीके से इसका भी आप यहां पर देख पाएंगे, और यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। काउंसलिंग एंड सीट अलॉटमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज हर एग्जाम को कंडक्ट कराने का मकसद, विजन यही होता है कि उसकी काउंसलिंग होगी। सो I think if you would like to take admission in Telangana or Andhra Pradesh state colleges, so definitely there would be the one procedure system or process, right? So
काउंसलिंग में किस कॉलेज में आपको जाना है, कौन सी ब्रांच लेना है, ये आपकी रैंक के हिसाब से, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से तय होगा। सो इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे सारी चीजें कर सकते हो, क्योंकि एक ही कॉलेज की एक ब्रांच टॉप में आती है, वहीं पर उसकी दूसरी ब्रांच टॉप से बाहर होती है। सो नेक्स्ट टाइम बाकी आप पढ़ सकते हैं, बट आई वुड लाइक टू मेक ए सेपरेट वीडियो ताकि मैं आपको डेप्थ में समझा सकूं, राइट, एंड यू नो आई कैन एक्सप्लेन इन डेप्थली। सो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर काउंसलिंग, सो यू कैन सी दिस थिंग: ticket, rank card, Aadhaar card, SSC or mark sheet, international requisite memo. That's not compulsory, but yes, TC and caste certificate, physics. अगर आप handicapped हैं तो आप ये इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। Okay, so these are document which you have to name. और I hope ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसके अलावा भी कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करिए, पूछो हक से, चलो करें इंजीनियरिंग। एंड आई डिड प्रॉमिस टू यू गाइस, राइट, कि आई एम गोइंग टू लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग इंजीनियरिंग, राइट। सो भले ये कोर्सेज की बात हो, एग्जाम्स की बात हो, काउंसलिंग की बात हो, बाकी अगर आपका कोई सवाल है, सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इट्स रोथर जेलिस, right? So whatever your question is, you can ask me there in Instagram, Rothar Jelis, my ID is there. Thank you very much. Thanks a lot. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.